Okay. Okay, now that we have a lot of people. तो मुझे कल जो कुछ भी हुआ, whatever happened yesterday has shaken me and मुझे काफ़ी कुछ बोलना था, पर वो सब स्टोरीज़ में नहीं आता, तो आई थॉट कि मैं लाइव आती हूँ और फिर बात करती हूँ इसके बारे में. आई एम श्योर सब लोग यही सोच रहे होंगे कि एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे हैं, मतलब ना पैसे की तकलीफ़ है, ना काम की कमी है, जो इतना सक्सेसफुल है, जिसका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है, उसने क्यों सोचा ये स्टेप लेने का. तो जितना मुझे पता चला है कि ही हैड अ डिसऑर्डर सिंस लास्ट 6 months, जहाँ ही वांटेड टू किल हिमसेल्फ. this instinct of this feeling of killing himself, and he was putting up a big smile on his face. तो उसके साथ मतलब बहुत ही अपसेटिंग है. और मैं आज ये बोलने नहीं आई हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, प्लीज़ टॉक टू मी. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है क्यों लोगों को तब समझ आता है जब कोई इंसिडेंट होता है और फिर सब अचानक से जाग जाते हैं नींद में से और कहते हैं कि यार अगर कभी भी कोई तकलीफ़ है तो मुझे कॉल करना, मुझे फ़ोन करना, या मुझे बताना, मैं हूँ. मतलब आई अंडरस्टैंड. See, humanity is about kindness, but it should also include being genuine. जैसे I'm sure अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हो कि यार सुनना, I'm really feeling this, I'm feeling this, I'm feeling that, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. एंड there are few friends जो सुनेंगे तुम्हारी बात. कोई ऐसे होंगे जो मजाक में बोल देंगे कि यार क्या पका रहा है यार, चल ना, तू अटक के रह गई है, या मतलब थिंक बिग, ये क्या है. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ टॉकिंग लाइक दिस, आप सुन लो ना कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है. हाँ, शायद वो आपको एक बार नहीं 10 बार उसी टॉपिक के बारे में बोले कि यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस जगह से नहीं निकल पा रहा हूँ, या मैं इस जगह से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं वहीं चीज़ पे अटकी हुई हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है. तो चाहे वो इंसान एक बार बोले, 10 बार बोले, आप सुन लो, है ना. आप सुन लो कि वो क्या बोलना चाहता है. अंडरस्टैंड वेयर इज दिस पर्सन कमिंग फ्रॉम, व्हाई इज दिस हैपनिंग. जस्ट प्लीज लिसन एंड जस्ट बी काइंड. मतलब क्रिटिसिज्म, हाँ ऑफ कोर्स, नाउ बीइंग, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को या नोन लोगों को क्रिटिसिज्म संभालना पड़ता है. हर चीज़, मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, आपको क्रिटिसिज्म हर कोई इंसान फेस करता है. पर गाइज, यू हैव टू सिंक इट इन, यू हैव टू टेक इट. और हर क्रिटिसिज्म को बुरी तरह से मत लो. और आई थिंक अगर आप किसी को करेक्ट करना चाहते हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, तो उसे एक तरीके से करेक्ट करो ताकि सामने वाले को सेफ फील हो. जैसे आज अगर मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि यार मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, मैं ना बोर हो गई हूँ घर बैठे बैठे, मुझे बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है. एंड माई फ्रेंड जस्ट सेज दैट यार तू पागल है क्या, अपना ध्यान हटाना, कुछ कर, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर, या गाने सुन, या पिक्चर देख, क्यों पका रही है यार. तो अगर आप इस तरीके से किसी को जवाब देते हो, चाहे वो सिर्फ मजाक में ही है, बिकॉज वो आपका फ्रेंड है और आप मूड को लाइट करना चाहते हो, बट यू नेवर नो कि सामने वाला आपकी बात को कैसे ले रहा है. यू डोंट नो कि वो सामने वाला क्या बोल, मतलब फिर ना शायद वो अगली बार आपको कॉल भी नहीं करेगा कि यार ये ना शी जस्ट शूज मी अवे दैट कि अरे कुछ नहीं है यार, मत, कुछ नहीं हो रहा, डोंट वरी. तो ऐसा नहीं होता गाइज. अरे मैं कल से बहुत ज़्यादा अनॉयड हूँ. काफ़ी लोग आई एम श्योर होंगे. जैसे हम बेसिक चीज़, लेट्स स्टार्ट. आई हैव अ लॉट टू टॉक, सो काफ़ी मिक्स एंड मैच होंगी चीज़ें और लेवल पे नहीं जाएंगी. तो आई एम श्योर आप कई लोग ऐसे होंगे जो मेरा वीडियो देख के बोलेंगे अबे क्या बोल रही है यार, मतलब कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है. बट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू टॉक. जैसे बेसिक सेलिब्रिटीज़, जब कोई सैड स्टेट, या एनी फॉरगेट सेलिब्रिटीज़, अगर कोई भी सैड स्टेटस डालता है तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अबे यार शो ऑफ कर रही है, अबे यार शी इज़ गोइंग आउट पब्लिक, एंड कि दुनिया को क्या दिखाने की ज़रूरत है कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है. क्यों ना दिखाएं. अगर कोई फ्रेंड सुनने के लिए नहीं है, और अगर सोशल मीडिया पे डालने से उन्हें लगता है कि अच्छा ठीक है, कहीं तो बात बाहर जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटेंशन सीख कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि
शायद उसके पास कोई सुनने के लिए नहीं है, इसके लिए he's और she is putting it out there, she's putting it on the social media ताकि कोई तो सुने. और you have no idea, जब वो कोई सैड स्टेटस डालता है और वो देखने के बाद अगर किसी का मैसेज आता है सेइंग हे, तो ठीक है ना, अगर कुछ है तो बताना, वो बस वो उतना कहना ही बहुत होता है. तो गाइज प्लीज़ समझिए ये बात को कि आजकल लोगों का मेंटल स्टेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है और हर किसी को मदद की ज़रूरत है. कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि हर प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करते, है ना. तो अगर मदद की ज़रूरत किसी को है तो यू गिव अ हेल्पिंग हैंड. कितना टाइम लगता है सुनने में? क्या शायद कल आपको कोई तकलीफ़ हो और आप किसी से मदद मांग रहे हो और वो सामने वाला इंसान बोले अबे यार शट अप, तो कैसे लगेगा आपको? सो आई थिंक प्लीज़ लिसन टू व्हाट पीपल आर सेइंग और उसे समझिए. प्लीज़ क्रिटिसाइज़ मत कीजिए. मतलब आप देख रहे हैं ना कि जिस इंसान के पास सब कुछ था, उसके मन में अंदर क्या चल रहा होगा कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया. आज वो है, कल कोई भी हो सकता है, कल आपका कोई अपना हो सकता है. सो गाइज प्लीज़ बी देयर फॉर एवरीबडी. और अगर कोई एंड इफ़ यू डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू यू, तो डाल दो सोशल मीडिया पे. क्या तकलीफ है? आपको बुक में लिखने की आदत नहीं है क्योंकि वो आपके अपने तक रह जाती है, तो गो आउट देयर, पुट इट ऑन सोशल मीडिया, पुट इट ऑन योर फेसबुक, पुट इट ऑन योर इंस्टाग्राम. डजंट रियली मैटर गाइज, इट डजंट मैटर. कोई आपको जज नहीं कर रहा है. पहले अगर हम खुद ये सोचना बंद कर दें कि हम somebody is judging us, आई थिंक आधी प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि अगर आप ये सोचते रहोगे कि यार अगर मैं डालूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, भाड़ में गए यार, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आपको तब उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि ठीक है मैंने कहीं डाल दिया, कोई पढ़ रहा होगा, शायद किसी का मैसेज आ जाए कि कुछ है तो बताना, है ना गाइज. सो प्लीज़ लेट्स डू दैट. सेकेंडली, शायद बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि जब आप किसी तकलीफ में होते हैं ना, तब आपको नहीं समझ आता कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए. सो हम सेइंग कि कितनी क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी के लाइफ में. फाइनेंशियल, पैसा आज नहीं है कल आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा. कितने ही पैसे की जरूरत होगी आपको, कितनी, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितनी हो जाएंगे अरेंज, हो जाएंगी चीजें, प्रॉब्लम सॉल्व. उसके लिए आपको क्या करना है? उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है? आपको काम करना है, आपको काम ढूंढना है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा. आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, अगर वो चीज़ आपके नसीब में होगी आपको मिलेगी. ये छोटी छोटी चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है. फिर दूसरी प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप हो सकती है. ओके, क्या है? प्यार ही तो है ना. आज नहीं है, आज कोई है, आप जिस इंसान के साथ अपने टाइम तक थे वो अब आपके साथ नहीं है, ठीक है, कोई और होगा. आपके नसीब में जो होगा वो आपको मिलेगा. रिलेशनशिप के चक्कर में लोग सुसाइड करते हैं, कितनी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, लोग रोते रहते हैं. हो जाएंगी चीज़ें ठीक, हो जाएंगी. और दुनिया में प्यार की कमी नहीं है. प्यार के लिए आपको सिर्फ एक पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती. आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, कितने सारे लोग हैं. करेक्ट. ऐसा तो नहीं है कि आपकी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको प्यार नहीं करता, है ना. और अगर आप एक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहां आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोल रहा है तुझसे कुछ नहीं होगा यार, तू तो ऐसा ही है, तूने ये किया, तूने वो किया, आपको गालियां दे रहा है, आपको मार रहा है, तो खत्म करो उस चीज को. उस चीज को क्यों सहन करना? मत करो गाइज. नहीं है जरूरी इतना प्यार, नहीं है जरूरी, है ना. क्यों उस चीज में रहना जहां आपको हर मोड़ पे ये बोला जा रहा है यार तुझसे नहीं होगा, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसे ही है, यू आर लाइक दिस, यू डिजर्व दिस, यू आर रॉन्ग, यू आर दिस. नहीं, जरूरत नहीं है गाइस सहन करने की. ये सब छोड़ दो ना. और ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फायदा है? ऐसे इंसान के साथ क्या प्यार जो आपकी कदर ही नहीं करता. अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करता तो फिर ऐसे प्यार का क्या फायदा, उसके साथ रहने का क्या फायदा. एंड आई एम श्योर कि अगर कोई इंसान आपको ये सब बोल रहा है मतलब उसको डेफिनेटली आपसे प्यार नहीं है. तो ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो गई. नेक्स्ट और क्या हो सकती है? करियर, राइट. आपका करियर सही ट्रैक पर नहीं जा रहा है, आपको बिजनेस में लॉस हो गया है, ठीक है, एक जगह कहीं लॉस हो गया है, कुछ और सोचो. तो अगर आप किसी पिट होल में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो उस चीज से अब देखो, दो काम आप कर सकते हो. आप बैठ के रो सकते हो कितनी, या परेशान हो सकते हो. कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, उससे ज्यादा क्या नहीं ना. उसके बाद क्या? ठीक है, अब ये चीज नहीं चल रही, ठीक, ओके, अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें?
ये करना पड़ेगा गाइज, कि ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है ना। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम थी, पर यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। यू कैन नॉट गिव अप योर लाइफ, यू कैन नॉट। और एंड आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। अगर कहीं आपको लग रहा है कि ठीक है कोई नहीं है सुनने वाला, ना दोस्त, ना माँ बाप, ना परिवार वाले, ना पार्टनर, कोई सुनने के लिए नहीं है, तो जाओ लो प्रोफेशनल हेल्प। कोई आपको पागल नहीं समझेगा, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। टेक प्रोफेशनल हेल्प। आई थिंक देर इज एब्सोल्युटली नो शेम एंड नो प्रॉब्लम इन टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। You go speak to them, tell them what's going on. That's what they are paid for. I mean, that's what they study. You have to go speak to them. Speak for hours and hours. Just do it, guys. मतलब ये साल इतना बुरा शुरू हुआ हर किसी के लिए। बेसिक घर पे बैठना इतना आसान नहीं है। घर पे आप 3 महीने से लॉकडाउन में हो, घर पे बैठे हो, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, काम कैसा चलेगा, आपको नहीं पता कि आपके एक्सपेंसेस कैसे होंगे। मेनली अगर आप वर्कहॉलिक हो और आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो और अचानक से आपके लाइफ पे ब्रेक लग जाता है कि शिट अब क्या, कुछ है ही नहीं करने के लिए, लाइफ मोनोटोनस हो गई है। रोज सुबह उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, डूइंग डिशेस, क्या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या। पर आप कर भी क्या सकते हो? ठीक है ना, प्रॉब्लम है, हो जाएगी सॉल्व। द थिंग इज ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी है, करेक्ट? तो हो जाएगी सॉल्व। तो कभी भी आपको ऐसे लगे कि डूड नहीं हो रहा यार, अब नाउ आई कांट टेक इट एनी मोर, एक आखिरी बार और सोच लो कि आप क्या है, ऐसा कोई प्रॉब्लम लाइफ में है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या ऐसा है? सो गाइज आई थिंक आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी इस बात को लेके। मैं कुछ I was going to come up with a filter and I was supposed to launch it today, but because ये कल से ये जो कुछ भी हो रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, क्योंकि बहुत ही अपसेटिंग है। और काफ़ी लोग, okay, let's talk about Sushant Singh Rajput now, that everybody, there are a lot of people who are sending his last picture everywhere. मत करो ना guys। क्या आप लोगों ने देखा? I just saw a video of his sister, almost she fainted when she heard the news. Just so depressing यार। ये सब चीज़ें भी फॉरवर्ड हो रही है, क्यों कर रहे हो यार? मज़ा आता है क्या? सीरियसली मज़ा आ रहा है आप लोगों को ये सब करने में? किसी और का दुख देखने में अच्छा लगता है क्या आपको? क्या आप ये सोचो अगर आपके साथ ऐसे हो रहा हो तो कहीं अगर आपको ऐसी कोई मैसेजेस, ऐसे कोई वीडियोज़ या फोटोज़ अगर आपको फॉरवर्ड हो रहे हैं, प्लीज़ उसे आगे और फॉरवर्ड मत करो, ऐसे वायरल मत करो प्लीज़। एंड ओके, सो दिस अनदर थिंग। आज मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, हु इज़ ऑल्सो एन एक्टर, एंड शी डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग अबाउट Sushant. She did not post about him saying rest in peace, or may your soul rest in peace, or you know whatever happened is not good. And instead she posted a picture of herself being happy, and she was trolled. And I don't understand why. क्यों? Just because ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, उसे ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि उसे कितना बुरा लग रहा है इसके बारे में जो कुछ भी कल हुआ। मतलब उसे मैसेजेस आए दैट यू आर सो इनसेंसिटिव, तुम एक्टर्स होते ही ऐसे हो, इतने सेंसिटिव, इतने इनसेंसिटिव हो, और दुनिया में इतना सब कुछ हो गया, सुशांत सिंह ने ऐसा कर लिया और तुम अपनी अच्छी फोटो डाल रही हो हैप्पी कोट्स के साथ। क्यों ना डाले? आप क्या कर रहे हो? आप भी वही कर रहे हो ना, आप भी तो वही कर रहे हो। क्या हक है आपको कि किसी और को आप बोलो कि तुमने उसके लिए कोई पोस्ट नहीं डाला, तुम अपनी खुशी वाली पोस्ट डाल रहे हो? क्यों ना डाले भाई, तुम भी तो गलत ही कर रहे हो ना बॉस। और ये क्या मतलब होता है तुम एक्टर्स ऐसे ही होते हो? तुम्हें क्या पता हम एक्टर्स कैसे होते हैं भाई? तुम्हें क्या पता? ये क्या बात होती है? और अगर इतनी नेगेटिविटी है अगर आपके अराउंड, तो अगर उसने कुछ पॉजिटिव डाल दिया, यू नेवर नो, व्हाट इफ जस्ट समबडी सीज दैट पोस्ट एंड सेइंग वाओ दैट्स सच अ नाइस पिक्चर, एंड व्हाट इफ दैट पिक्चर ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस? What if that quote brings smile on somebody's face? How dare you say that तुम एक्टर्स ऐसे ही होते हो कि तुमने किसी एक्टर के बारे में कुछ अच्छा नहीं डाला? I mean, come on.
इतनी नफरत क्यों है? क्यों मजा आता है हमें किसी और को क्रिटिसाइज करने में गाइस? क्यों मजा आता है हमें ये सब करने में? क्यों करते हो ये सब? क्या अच्छा लगता है? मतलब ये बोलना बहुत आसान है, पर मुझे बात करनी थी और मैं आपकी व्यूज जानना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या है और क्या गलत है। कोई हैप्पी फोटो पोस्ट कर रहा है और बोल रहा है कि और किसी ने सुशांत के बारे में कुछ नहीं डाला, क्या गलत है? क्या गलत किया? दिखाना जरूरी है? हर चीज बतानी जरूरी है? नहीं ना। एंड फॉर पीपल अराउंड, why does it have to take an incident for you to say that I am there for you? Tell me, why does an incident have to occur for anybody to say, okay, I am there for you? And are you really there? Ask yourself, are you really there? What if I give you I give you a call in the middle of the night and say, सुनना यार, रात को 3 बजे मुझे डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही रात को, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। Will you actually say कि I'm here to talk to you, or will you just say कि अच्छा ठीक है यार सो जा यार पागल, 3 बजे तेरे को समझ आ रहा है क्या? सो जा, पे हनुमान चालीसा चला, सो जा। पर क्या वो सोल्यूशन है? Are you actually there for this person? Are you? तो नहीं गाइज। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि हर कोई बात कर रहा है, हर कोई अपने IGTV पे डाल रहा है कि चलो लेट्स टॉक अबाउट सुशांत, और चलो लेट्स टॉक अबाउट जो अभी जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, चलो कंटेंट बनाते हैं। काफ़ी लोग तो यही सोच रहे होंगे कि एक्टर्स यही करते हैं या काफ़ी लोग यही करते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्या आपको कुछ भी जेन्युइन लगता है? कुछ भी? या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप बोलते हो कि अच्छा ये जेन्युइन है और ये जेन्युइन नहीं है? हाउ आर यू डिसाइडिंग दिस एंड हु आर यू टू डिसाइड दिस? Isn't what is happening in the world already very painful? And honestly, I don't think you can decide by somebody's social face of what is happening in their life. I put up okay, so I'm gonna talk about myself. Last month, I was depressed as hell. I was upset, so upset that I didn't want to do anything. I didn't want to get out of my bed. I was so upset. And I actually called my friends n number of times, actually every day, saying, यार नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और मैं किसी एक बात पे अटकी रह गई थी और वो एक ही बात मैं बार बार अपने दोस्तों से कर रही थी। There was a point where they said, यार फक इट यार, मतलब जाने देना, क्या जरूरत है, छोड़ देना, पका रही यार तू अभी, सीरियसली यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट। एंड देन आई रियलाइज दैट मे बी आई शुड गेट आउट ऑफ इट। इट्स हाई टाइम, because my friends think that okay, it's not too cool to talk about it, and after a point they will stop taking my calls, which happened. After a point my friends did stop taking my call because like अरे यार फिर उसके बारे में बात करेगी। तो क्या आप अब भी यही करेंगे अपने दोस्तों के साथ? ये इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद क्या आप अब भी यही करेंगे? क्या एक इंसिडेंट काफ़ी होता है आप लोगों को समझाने को, या लोगों को समझाने को कि यार शायद एक्चुअल प्रॉब्लम हो सकती है? वही फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, कल उन सबका मैसेज आया, सुनना तू ठीक है क्या? और आई वॉन्ट टू मैसेज देम सेइंग क्यों, अब क्यों? I mean, I'm glad that you care. Thanks that you care. But why now? Because you saw incident happening and you thought that, oh shit, ये चीज़ major हो सकती है, और you know, I think we should just call Chani and ask her if she's okay because she might, you never know. अब realize हो रहा है उसके जगह, सुशांत की जगह पे कोई भी हो सकता था, है ना गाइज? तो प्लीज़ ये चीज़ों को आसानी ये मत लो, चाहे आपको 10,000 बार ये बात सुननी पड़े, पर अगर आप किसी के बारे में केयर करते हो, अगर आप ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो, सुन लो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी गलत आप किसी इंसान को उसकी गलत चीज़ों में हेल्प करो। एक तरीका होता है, उसे तरीके से समझाओ, आई एम श्योर समझ जाएगा।
जैसे अगर मैं सिर्फ अपना एग्जाम्पल लेके बात करूंगी, जैसे अगर मेरे फ्रेंड्स मुझे तब बोलते कि सुन, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस, बट हो जाएगा। अच्छा अब ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अब इसको सॉल्व, ये ठीक तो नहीं हो सकता, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? तू बता। राइट डाउन 10 थिंग्स दैट यू couldn't do before when you were in lockdown, और तू अब करना चाहती है। क्या है ऐसी चीज जिसके लिए तुझे पहले टाइम नहीं मिला? अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है, अब इससे निकलने के लिए तू क्या कर सकती है? तो एक तरीका होता है मदद करने का, फिर कोई क्यों नहीं समझेगा? काफी लोगों को लगता है ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग बिजनेस है कि फोन करके बस वाइन करना शुरू कर दो, यार ये हो रहा है, यार वो हो रहा है। ऐसा नहीं होता गाइस, किसी को मजा नहीं आता ऐसे सैड रहने में, किसी को मजा नहीं आता परेशान होने में, है ना? तो ये अटेंशन सीकिंग वाली चीज नहीं होती है। शायद वो जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। हर किसी को खुश रहना पसंद है, और आई एम श्योर आप सबको पता है कि पैम्पर होने का या अटेंशन मिलने का और मिलने के और बहुत तरीके होते हैं। Like if you're a happy person, everybody would want to talk to you, right? So nobody has to be depressed to get attention. So if there are few people who are doing this, guys, please stop it. And I try my best to reply to the maximum DMs I can. I try my best, but if I miss out, I am really sorry. I am there for everybody and anybody who needs me. But are you guys there for me? If I ever need you, are you guys there? Or are you guys still going to make fun saying, यार ये तो ऐसे ही है, ये तो attention seeking business है. I have had my own people telling me, you're a fucking attention seeker. And you're such a boring person. Why do you have to keep crying for one thing again and again and again? So why don't you understand that there is something that has been bothering me for so long? That it is just not getting out of my brain no matter how hard I try. Why can't my people understand that? Why am I being trolled? So I am just talking about myself because I don't want to involve anybody else. But so okay, I wasn't looking at my comments. I just saw a comment and somebody said, funny now. You think it is fucking funny? Who the hell are you? Have you put up a post saying about talking about Sushant Singh Rajput that, oh, I am really sad what happened to you, may your soul rest in peace? Have you written something like this? Because if you have, and if you're writing funny now here, dude, you suck. Seriously, मतलब कैसे घटिया इंसान हो तुम लोग यार? What the hell? Where are you from? Can you believe such people? Okay, I was reading Ashish Chanchlani's post saying, when he had put up a post saying you were a wonderful actor and we are it's very sad that we've lost you. And somebody commented on his post कि साले तू क्यों नहीं मर गया? And उसी इंसान ने लिखा हुआ था, उसी इंसान ने भी पोस्ट डाला था सुशांत सिंह के बारे में that he is very upset. Dude, कैसे लोग हो तुम लोग भाई? है ही नहीं क्या दिमाग बिल्कुल? Are you that fucking stupid? I don't understand. Stop doing it, guys. It does affect. There were people who asked me, okay, I am coming out in open and saying, I read all my comments on my pictures, all my bloody comments on my pictures. If I see one negative comment, I delete it. It's not that I can't take criticism. I don't want to take criticism. I don't want to see anything wrong about myself on my bloody page because this is my page. This is my Instagram account and I do not want any negativity here. I would fucking delete it. I don't want to read it, guys. And they're like, how you can't take criticism? Of course I can't take. I don't want to take criticism. Why should I? Who the hell are you guys to comment anything negative about me? तुम्हें नहीं अच्छा लगता मेरा पेज? निकल जाओ, मत करो फॉलो. क्या मजा आता है? ड्रामे चाहिए, मसाला चाहिए तुमको? जाके टेलीविजन देखो बॉस. ये क्या है? वही इंसान को अगर मैं बोलूं कि भाई तू कितना घटिया है, तू कौन है, मैं तो तुझे पहचानती तक नहीं. You are just one of just random people don't even know you.
Who the hell are you to say something else about me? How would you feel? I can make you feel absolutely worthless. But this is not me. I will not do that. Instead of replying back to such dirty comments, I just delete it. You might have seen every time I come live, there are few people who, who write horrible comments, who body shame, who I'm sure जितने भी एक्टर्स लाइव जाते होंगे उन सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा. वहाँ पे आता है, oh go topless, oh show me your clothes, and I want to fuck. There are people who actually say that, and instead of replying back, I just delete it, or I just block them, because I cannot stoop down to your level and tell you how horrible you are. I wouldn't do that. I really wouldn't do that. So guys, you need to understand कि आपका एक छोटा छोटा क्रिटिसिज्म भी हर एक्टर पढ़ता है. अगर आप कुछ बुरा लिखते हो वो पढ़ते हैं, और ये चीज उनको अफेक्ट करती है. तो मत करो गाइज. आपको मसाला चाहिए, आप टीवी देखो. आपको मसाला चाहिए, आप फिल्में देखो. आप लोगों की जिंदगी में घुस के क्यों उन्हें इतना बुरा फील कराना चाहते हो? Now there are people who messaged me saying my parents think I am worthless. I don't know what to say to you guys. Okay. कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को, उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे को ये बोल बोल के कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, क्या कर रहे हो तुम्हारी लाइफ तो खराब है, हमने तुमको पैदा करके गलती की. काफी लोग ऐसे होंगे. तो अगर ऐसा है तो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट दोस पेरेंट्स कि ये तरीका नहीं होता है. ये तरीका नहीं होता है अपने बच्चों को समझाने का कि वो सही है गलत है क्या कर रहे हैं. प्लीज उन्हें प्यार से समझाओ. और अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि तुझे ये काम नहीं होता, सही से कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते. वो तरीका है उनका बोलने का, जो चाहे गलत है. और अगर आपको गलत लगता है, आप उनके साथ बैठिए, उन्हें बताइए कि प्लीज आप समझिए कि ये रिवर्स साइकोलॉजी नहीं चलती. अगर आप मुझे बोलोगे कि तुझसे ये होगा ही नहीं, तो मैं उल्टा जवाब करके ये नहीं बोलूंगा, मैं करके दिखाऊंगा. दिस इज विथ मी. लाइक इफ माई क्लोज फ्रेंड्स टेल मी कि तुझसे तो होगा ही नहीं, तुझसे नहीं होगा, तू पिछले 6 महीने से तुझे काम नहीं मिला है, तो कुछ कर नहीं रही है, तुझे शायद आगे काम भी नहीं मिलेगा. सो दिस विल नॉट लेट मी चैलेंज देम कि शिट तूने बोला है ना, अब मैं तुझे करके दिखाऊंगी. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु वुड से कि यार मेरे दोस्तों को, मेरे अपने लोगों को लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो क्या मैं सच्ची नहीं कर पाऊंगी? सेल्फ डाउट ऐसे आ जाता है गाइस, क्योंकि द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग जिसमें इतना कंपटीशन है, ठीक है, तो 1000 चीजें हैं आपको दुख देने वाली और बहुत कम चीजें हैं आपको खुश करने वाली. तो okay, we have Akshay saying people have their own way to act. It's on us how to react. Please ignore such reaction things as they do not deserve your reaction, and even if they would, they won't listen. That's very true, Akshay. कि मैं कितना भी भाषण दे दूं, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे. Also, like you said that दुनिया तो फिर भी बोलती रहेगी, पर हम पर है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. तो गाइज प्लीज कोशिश करो कि आप किसी भी बात को अपने दिल पर मत लो. कोशिश करो कि आपको ये सब ना अफेक्ट करे. कोशिश करो कि कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप यहाँ से, लोग बोलते हैं ना कि इस कान से सुनो, इस कान से निकालो. मैं कहती हूँ इस कान से सुनो ही मत. शायद वो आपको कह ही नहीं रहे हैं, और अगर आपको वो पॉइंट आउट करके कहते हैं तो ऐसे लोगों की जगह है ही नहीं आपके लाइफ में. एंड कमिंग बैक टू रिलेशनशिप्स, there are a lot of people who are in damaged relationships. There are a lot of people who are going through a lot of shit. गालियाँ, मारपीट, और बार बार बुरा बोलना, हमेशा रुलाते रहना. गाइस, forget about जो ये चीज सहन कर रहा है. ओके, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. मुझे कहना है कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और अगर आप बोले जा रहे हो कि यार तू ऐसी है, तू वैसी है, यू आर फकिंग दिस, यू आर दैट, आपको वो इंसान नहीं पसंद ना, तो तोड़ दो रिलेशनशिप. क्यों अपना मुंह खराब करना किसी और को ये बोलकर कि
भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम लड़े जा रहे हो, तुम उसका मोरल डाउन कर रहे हो, तुम उसका सेल्फ रिस्पेक्ट क्रश कर रहे हो, तुम उसकी ईगो क्रश कर रहे हो, तुम क्यों हो रिलेशनशिप में? तुम्हें नहीं पसंद इंसान तो तोड़ दो ना, नहीं रहना तो तोड़ दो। क्यों उसे तकलीफ दे रहे हो बार बार बोल के? क्यों हर झगड़े पे तुम उसे गालियां देते हो? और ये क्या है? ये है कल्चर आपका, ये है कल्चर। आप बुरी से बुरी चीज बोल रहे हो, आप बुरी सी बुरी चीज जो इंसान, जो उसका शायद दुश्मन भी उसे नहीं बोलेगा, उसका अपना उसे बोल रहा है, तो तुम सोचो उस इंसान पे क्या बीतेगी। तुम उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा के लिए तोड़ रहे हो। क्या तुम में थोड़ी ह्यूमैनिटी नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक आई रियली फॉरगेट अबाउट जो चीज ये सहन कर रहा है, जो ये तुम पर कर, वो क्यों, मतलब आप क्यों कर रहे हो ये यार? क्यों कर रहे हो? ये कैसा प्यार है आपका? नहीं है, तोड़ दो, खत्म करो, पर उस चीज में मत घुसो यार। तुम्हें हंसी आ रही है, मतलब सीरियसली देयर आर सम फकिंग पीपल हु आर सेंडिंग laughing emojis. Dude, are you fucking insane? Who the fuck are you people? Unbelievable यार, unbelievable. भाई तुमसे घटिया लोग मैंने नहीं देखे। मैं अभी खुद कह रही थी कि मुझे अफेक्ट नहीं होना, पर यार आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग सो फकिंग सीरियस। तुम्हें नहीं मेरे लाइफ पे रहना, तुम चले जाओ, मेरे को तुम्हारी हंसी वाली इमोजीज नहीं देखनी है। तुम बड़े ही घटिया किस्म के इंसान हो, मैं तुम्हें आज बोल रही हूं, और तुम्हें जो लगता है, जैसे लगता है वैसे कर लो। आई एम स्टूपिंग डाउन टू योर लेवल। डूड, अनबिलीवेबल यार, कैसे कर सकते हो ये सब? Coming down to this, that people will not change. No matter how much bhashan you give, no matter whatever the hell you say, some people are silly. Some people are dumb as fuck. They will not listen to you. They will not understand. I think जब तक ये उन पर नहीं बीतती ना, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा. So anyway guys, I think if anybody is bothering you so much, do not give attention. It was my mistake that I just gave attention to some pricks. I shouldn't have reacted. It's my mistake. I just contradicted my own conversation here. But so I'm just trying to tell you that it was an immediate reaction. I just saw this and I got upset. I got annoyed. I really did. So you know, this is absolutely stupid. I shouldn't be even looking at it. तो यार अगर आप लोग ऐसी चीज कमेंट करते हो ना, हम नोटिस करते हैं और हमें बुरा लगता है. Okay, something is really disturbing me and I am just going to, guys give me a second. Yep. So I had somebody who kept continuously laughing, and after a point, you just cannot take the shit. You cannot. तो अगर आप कुछ बुरा किसी को बोलते हो, there is a point after which they cannot ignore it, and they do feel bad. They do get angry, like I just did. Okay? So what I'm trying to tell you here is कि अगर आपके दिल में कोई बात है, प्लीज बोलो. फेक तेरी. यप. Yeah, I know. Did everybody else also see what was going on? So yeah. So the end point is, कोशिश करो कि आप नहीं ध्यान दे, और अगर फिर भी आपका ध्यान जा रहा है, जैसे मेरा अभी जा रहा था, और जैसे मैंने ब्लॉक कर दिया, आप भी ब्लॉक कर दें. मत ज़्यादा सोचें. अगर आपके दिल में कोई बात है, चाहे वो 1000 बार बोलनी पड़े, आप अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए. और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुल्लम खुल्ला अपने सोशल मीडिया पे डाल दीजिए. कोई आपको जज नहीं करेगा. आई एम श्योर 1000 में से कोई ऐसा एक इंसान तो होगा जो आपको पूछेगा, क्या तू ठीक है? आर यू फाइन? आर यू ओके? राइट? पैसे आज नहीं हैं, कल आ जाएंगे. कुछ ना कुछ हो जाएगा. प्लीज पैसों के, जो कल होने वाली चीज है, उसके वजह से आप अपना आज ना खराब करें. भगवान ने एक लाइफ दी है, उसे खुशी खुशी जिए.
ठीक है, प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है, ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करके रोके वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली नहीं है। और ये बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट है, फेक इट टिल यू मेक इट। यू कैन नॉट फेक टू बी हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। Even Sushant did not. He was trying really hard to be happy, but you saw the end. We don't want more people like this. He was a celebrity, तभी पॉइंट आउट हुआ। हमें क्या पता कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं और जिसने आत्महत्या कर ली, कितने सारे लोग हैं। Being Disha, she did not commit a suicide because I know her. She was from my college, my senior. We used to dance together. Disha Salian, who was Sushant's ex-manager, she is my school friend's sister, and through that we got to know that she did not attempt a suicide. That wasn't a suicide, and she was not depressed. So that news also just came out like that. Anyway, लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना। आप अवॉइड नहीं कर सकते, मत करो। बिकॉज आप लोगों को, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम टॉकिंग, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम लाफिंग एट यू, यू कैन नॉट स्टॉप देम बिकॉज जर्क्स विल बी जर्क्स नो मैटर वॉट। कितनी भी इंसिडेंट हो जाए, कितना कुछ हो जाए, पीपल विल नॉट चेंज। बट you try to stay strong, you try to stay strong and take care of yourself because you have one life. Please live it nicely. कहीं अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि आपको ख़त्म करनी है अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। उन्होंने मेहनत करके अपनी ख्वाहिशें मार के आपको बड़ा किया है, आपकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं, आपको हर वो चीज़ दी है जो आपने मांगी है। तो प्लीज़ अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो आपको परेशान करती हैं। पैसों की टेंशन मत लीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। एज़ फार एज़ आपके पास घर है रहने के लिए, एज़ फार एज़ आपके पास 2 टाइम की रोटी है खाने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। लग्जरी आज नहीं है, कल आ जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, परेशान मत होइए। अगर आप एक बुरे रिलेशनशिप में हैं, ऐसे प्यार की आपको ज़रूरत नहीं है जो आपको बार बार बोले कि तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जो आपको हर लड़ाई पे गालियां दे। ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जो आपको मारे, ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ऐसा प्यार नहीं चाहिए। आपको मिल जाएगा कोई ना कोई प्यार करने वाला, हर किसी का कोई ना कोई लिखा होता है, ये बात आप मानते हैं, पिक्चरें देखते हैं, होता है ये सब, तो आपके साथ भी होगा। प्लीज़ एक चीज़ को, एक इंसान को पकड़ के अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। somebody is cheating on you, छोड़ दो। आपने अपना टाइम उनके साथ बताया, अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी एनर्जी उस इंसान पे वेस्ट की, पर उस इंसान को आपकी कदर नहीं थी, उसने आगे जाके आप पर चीट किया। ये कोई मरने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप उस चीज़ से निकल जाइए। 1 दिन 2 दिन 10 दिन रोएंगे, कोई ना कोई दूसरा मिल जाएगा जो आपसे प्यार करता है। There you go, another horrible comment। पता नहीं कैसे यार, मैं नहीं अवॉइड कर सकती। आई एम सॉरी, मैं अपनी चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ। आई रियलाइज़ कि मैं खुद ही नहीं कर सकती ये चीज़, मैं खुद ही। मज़ा आता है, पता है, लोगों को बहुत मज़ा आता है लोगों को बहुत मज़ा आता है लोगों पे हंसकर। लोगों को बहुत मज़ा आता है किसी को मिजरेबल देखकर। पता नहीं कौन हो यार तुम लोग तो टेररिस्ट से भी गए गुजरे हो। और कितनों को ब्लॉक करूं मैं, कितनों को। तो आप देख रहे हैं ना, आपके ही सामने कितने कमेंट्स आ गए ऐसे, कितने कमेंट्स। अगर आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो बोरिंग है, तो चले जाओ ना, लाइफ से चले जाओ। रिएक्शन चाहिए, फेमस होना है, नाम लो तुम्हारा कि तुम कौन हो। ब्रिलियंट एक्ट। So anyway, guys, please just take care. आप
ऑडियंस हैं हमारी, आप फैंस हैं हमारे, आप परिवार है हमारे। इंस्टाग्राम आपके वजह से हम फेमस हैं। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हमें ट्रोल मत कीजिए, किसी को भी ट्रोल मत कीजिए। अगर आपको इतना ही मसाला चाहिए तो आप जो चीज़ें आप यहाँ लिखते हैं वो चीज़ें आप अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को बोलकर देखिए और आपको मसाला उधर ही मिल जाएगा। करेक्ट? तो गाइस, प्लीज़ support each and everybody you can. Please be humble, please be kind. Also, I couldn't complete what I was saying कि जैसे अगर आपकी किसी दोस्त को आपकी मदद की ज़रूरत है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस सुनते रहें, आप उन्हें एडवाइस दें और जेन्युइन एडवाइस दें कि देख, आई नो दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस, पर तुझे नहीं लगता कि ये गलत है, अपने आप को परेशान कर रही है या अपने आप को तकलीफ दे रही है, तुझे नहीं लगता ये गलत है ना? तो आई थिंक यूर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, बट वी कैन सॉर्ट इट आउट। अगर आप इस तरीके से किसी से बात करें, वो क्यों ना समझे, वो ऑफकोर्स समझेगा। वो इंसान शायद आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो अपने परिवार वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है तो आप उनके परिवारों के बारे में सोचिए। कम ऑन यार, किसी को अच्छा नहीं लगता ये डेथ्स वेथ्स जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे कर सकते हो? और वो भी मेंटल हेल्थ की वजह से। कम ऑन गाइस। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर पीपल अराउंड यू, एंड बिकॉज आई थिंक अगर यहाँ नहीं तो ऊपर तो आपको हिसाब देना ही है, एक ना एक दिन सबको मरना है, ऊपर आपको हिसाब देना है। तो जस्ट बी काइंड, जस्ट बी जेन्युइन टू एवरीबडी। किसी को जेलस करवा के, किसी को रुला के, किसी को परेशान करके, किसी को गालियाँ दे के, किसी का सेल्फ एस्टीम, किसी का ईगो तोड़ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही नहीं है, तभी ही ब्रेक ले लीजिए। स्पेशली रिलेशनशिप्स, गाइस, हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो इतना टॉक्सिक हो। ऐसी शादी नहीं चाहिए जो टॉक्सिक हो। काफ़ी लोगों की शादी हो गई है और उनका रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक है, उन्हें लोग मारते हैं, लोग गालियाँ देते हैं। और फिर अगर आप सोचें कि यार अगर मैं अपने घर चली गई या अगर मैंने ये शादी तोड़ दी तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? गाइस, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी तो आपके घर वाले कुछ नहीं सोचेंगे, राइट? तो हो सके तो स्ट्रांग बनिए। मैं जानती हूँ बोलना बहुत आसान है, पर जिस पे बीतती है उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो अगर आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, प्लीज़ किसी से बात कीजिए और बस अपना ध्यान रखिए। मेंटल हेल्थ सॉर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और अब हो सके तो इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं और अब अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं। लेट्स मेक दिस प्लेस अ हैप्पी प्लेस अगेन, बिकॉज जो हो गया अब हम जो कुछ भी हो गया उसे हम ठीक नहीं कर सकते। बट थैंक यू अक्षय, lots and lots of love, and thank you so much for being on my life, coming to my life and sharing your thoughts. Everybody, in fact, thank you so much कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े बिकॉज मैं बात करने में बिजी थी, बट आई विल रीड ऑल दीज कमेंट्स बिफोर आई गो. And ma'am, I've always been kind to everybody in my life, but still everybody leaves me as if they never existed. It feels sad. I know Diksha, I know ऐसे होता है, बहुत होता है, but कोई बात नहीं यार, लाइफ है ऐसी. कुछ लोग होते हैं बुरे और आप पहले उनको नहीं पहचान पाते हो, पहले आप नहीं समझ पाते कि
कि जो इंसान आपसे इतना प्यार करता था पहले, वो ही आपको इतना ज़्यादा दुख देगा, वो आप नहीं पहचान पाते स्टार्टिंग में। पर कोई बात नहीं, अगर वो चले भी जाते हैं तो आप ये सोचिए कि आपका उनके लाइफ में रोल ख़त्म हुआ, आप उनसे मिले थे उन्हें बेटर करने के लिए, उनकी लाइफ सुधारने के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए। जो आपने कर दी, ये आपका जॉब ख़त्म हो गया, आप चले गए। आप ये सोचो, करेक्ट? जैसे देखिए एनजीओज जो होते हैं, जहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को सिखाती हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं, पास होते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, सीखते हैं, पास होते चले जाते हैं। अब एनजीओज वाले जो होते हैं टीचर्स, उन्हें पैसे नहीं मिलते, ठीक है? ना उन्हें पैसे मिलते हैं, ना उन्हें इन स्टूडेंट्स से कुछ मिलता है, ना ये स्टूडेंट्स उनके साथ रहते हैं, करेक्ट? पर ये उनका काम है, ये उनका डीड है जो वो कर रहे हैं, और वो निकल जाता है बिना सोचे कि उनको क्या फल मिलेगा। तो जो भी आपके लाइफ में आए हैं दीक्षा, जो पहले आपके साथ अच्छे थे, आपने उन पे बहुत टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की, और फिर वो आपको छोड़ के चले गए, तो कोई बात नहीं। आप ये सोचिए कि आपने अपना रोल उनकी ज़िंदगी में निभाया, उन्हें खुशी दी जो उन्हें ज़रूरत थी, और वो चले गए। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उन्हें ऐसे लगेगा, यार मैंने जो किया शायद वो गलत था, और कभी ना कभी आपको कभी ना कभी उन्हें रियलाइज़ होगा, और तब आपकी जीत है। तो आप प्लीज़ इतना मत सोचिए। आई नो बुरा लगता है, कि हर किसी के साथ ये हुआ, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, बहुत रिसेंटली हुई है, बहुत बुरा लगता है, बट कोई बात नहीं, लाइफ है ना? राशि, थैंक यू सो मच। सो आर यू, super strong girl who has gone through a lot, and who is still smiling with all her heart and spreading happiness and positivity everywhere, जिसको देख के लगता ही नहीं कि उसके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होगी। So that's the best thing about you, Rashi. I love you. Okay, so I have somebody saying, I am always kind to everyone because I go through issues myself. I am 22, unemployed, and I have only one friend who is genuine. Only thing keeping me going is hope. Swagat, I am very, very, very proud of you. I am so glad what you're doing is brilliant. You're just 22, baby. You are just 22. Unemployed, कोई बात नहीं यार, 21 में तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, और अभी ये कोरोना का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, फिर अपनी जॉब ढूंढना शुरू कर देना। तब तक आप ये सोचो कि आप कौन से फर्म में काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, साइड बाय साइड बिजनेस, बिकॉज प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे तो वो क्या होगा, वो हर चीज़ ध्यान में रखो। एंड यू हैव वन गुड फ्रेंड, इट्स ब्रिलियंट. It is very, very, very difficult to find one best friend, and you have that one best friend, so it's brilliant. Okay, and I'm glad that hope is keeping you go, but that shouldn't be the only thing. Your dreams, your family, your happiness, your hobbies, all these should keep you going, correct? So I hope you keep this in mind and you start working positively. I read Hanuman Chalisa every day. That is my mantra. That is what I do to keep myself positive. I listen to, so now that I'm in Australia, okay, so I cannot sleep alone. I am very, very scared because I always sleep in my parents' bedroom. Still, this is one thing that nobody knew about me. So, yeah. So, I am very scared of sleeping alone. I am in Australia since last 4 months, and I have been sleeping alone in the bedroom. It's very difficult for me, but now I'm listening to calming music, which is helping me relax my mind when I'm not getting any bad dreams. So this is what I do to get over my fears. So somebody's question was, how do you get over your fears? So this is the answer. This was my way. I listen to calming music. I listen to, I go to YouTube and saying, I can't sleep. Play me something that can help me sleep. So,
or calm my mind or whatever. Ma'am, please tell, how do you overcome if you have been so close to someone but then they... Okay, darling. If you okay, it's very difficult because if you're in love and you've been so close and so comfortable with somebody and then they just ghost you, they just walk away from your life. Good question. I won't say you can forgive them or forget them. You try to distract yourself. You try to do things that okay, yeah. So you try to distract yourself. You try to do things that make you happy. And then recently I have realized, and I'm doing this, that my life and that person's part is over. And maybe I was meant to make that person happy. I did. So my job is done. And that's why I had to leave. And that's why it's over. तो ऐसे सोचो, अपने आप को distract करो, I think, and just be thankful for whatever you have right now. Just be thankful of amazing parents, and you will eventually get where you need to get, and you will get out of this person, and you will finally find somebody who really loves you and who really, forget about love, who really appreciates and respects the kind of person you are. Everybody has problems in their lives, but you should know how to overcome them by positive thinking. यार साक्षी, you're right, but it's very difficult, पता है, जब क्योंकि आपका situation इतना खराब होता है और जब आप इतने upset होते हो तो आप positive नहीं रह पाते हो. आप कितनी भी कोशिश करो, आप positive नहीं रह पाते हो. तो I think conversation can solve any problem. I have this motto since a very long time, that conversation can solve any problem. You have a fight with your partner, speak to them, talk to them, tell them, I don't like this, I like this, this is happening, it's not happening. You have problem with your parents, tell them that, mom, this is not the way you tell me. If you tell me like this, I swear to God, I will listen to you. Okay, so I also go through with a lot of depression. Baby, depression, 1 second. Depression is a very, very strong word. Okay, you can say that you are paranoid, you can say that you're worried, you can say that you are upset, but depression is a very strong word. Depression, anxiety, never use it. Please do not use it. You don't know how strong these words are. Okay, sabse pehla, I do overcome this depression. I don't want to listen to this word. Just help of my family, my siblings. I had faced that time when I just felt alone in the crowd. Okay, Shaima, होता है, सबके साथ होता है कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी आपको लगता है कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं. तो ये थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी. मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने से नीचे लोगों को देखती हूँ. मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरे पास खाने के लिए खाना है, मेरे पास बात करने के लिए कोई ना कोई है. अगर नहीं है तो आप लोग हो. मैं आपको पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं है. मेरी पर्सनल लाइफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. मैं खुश होती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम स्टेटस पे होता है, स्टोरीज में होता है. मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरी स्टोरी में होता है. मेरा ब्रेकअप हो चुका है, मेरे स्टोरीज में होता है. मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरी स्टोरीज में होता है. हर चीज. तो मेरे पास अगर कोई बात करने के लिए नहीं है तो मेरे पास आप लोग हो. करेक्ट. तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट. मेरे हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं. That is what I'm proud about. That is what I'm happy about. That is what I'm blessed for. So blessed with. What is wrong with me? So guys, that's what I'm saying, that अपने से नीचे लोगों को देखो. शायद आपको realize हो कि आप कितने खुश हो. अब आप if you go to see सुशांत's family, उनके पास ना पैसे की तकलीफ है, सब बहुत खुश है, सब अच्छा है, पर उनका बेटा उनके पास नहीं है. तो आप सोचो कि उनसे ज़्यादा बड़ी आपकी प्रॉब्लम है क्या. सो आई थिंक ऐसे आप चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं.
I have anxiety issues for past 5 years. It's tough, but it's important to feel the need of for happiness, the value of life. Twinkle said, I am very, very proud of you, darling. It is a brilliant thing that you're doing, and you can be inspiration for so many people. I am so happy to have you on my life, and I am very, very proud of you. I just want to say that you're a wonderful person, of course. Thank you so much for being so strong, and I'm very proud of you, is all I can say. You're doing a great job. Also, guys, one more thing. If you see somebody is trying new thing, okay, if somebody is कोई किसी चीज से ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी चीज से निकलने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने फियर्स से, अपने एंजाइटी से फाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो it is brilliant if you appreciate them. Appreciation can bring a smile on anybody's face. Just appreciate them. You know, if somebody is trying to lose weight, you don't tell them कि मेरे को तो फर्क नहीं दिख रहा. You tell them that I'm really proud of you. Of course, I can see a difference. I'm very proud of you. If somebody is trying and getting a job, saying, you know, वो interviews पे जा रहे, you say that, dude, I'm very proud of you that you're giving so many interviews in such a less time. You're giving so much interviews. If somebody is fighting their fears, you say, you know, अगर उन्होंने एक step, जैसे basic, okay, elevator, no, escalator, no, let me tell you. Difficulty in crossing the road. Okay, so if somebody is just trying and then coming back again and then trying come back, and you appreciate them, saying, dude, I'm very proud of you, you're doing great, I know you're gonna do it. तुम ऐसे बोलते कि यार इतना नहीं होता तुझसे, नहीं बोल सकते तुम. Appreciate करो, प्लीज अप्रिशिएट करो. एप्रिसिएशन से उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार I think I can do, उसे भी लगता है I can do it. You never use this reverse psychology saying, यार तुझसे तो नहीं होगा, यार I don't think it's happening. You know, when you work out, when you go to a gym, your trainer says, come on, one more, I know you can do it. Why do you think वहाँ पे trainers नहीं बोलते यार तुझसे नहीं होगा, एक और नहीं होगा तुझसे, एक और पुशअप नहीं कर पाएगा तू, ऐसे नहीं बोलते ना, वो बोलते come on, you can do it, okay, got it, last one, you got it. Why? Because that's how you encourage, that's how you're putting in somebody's brain. You're knocking it out, okay, do it, and it's done. So you have to appreciate people. If somebody is saying that, you know, I was really upset, I was bored, I have been bored, I started with reading a book. You appreciate them. At least वो कुछ कर तो रहे हैं. They are doing something about their problem. It's brilliant. Okay, guys? Shikha, I'm so sorry I missed your comment. Can you please type it again? I really am feeling sad. What is the most important thing? About what, honey? Yes, meditation. It was very difficult for me to do meditation because my mind is not sthir. But I did try, and I'm improving every day. I am improving. I'm not saying कि मैं meditation रोज करती हूँ, मैं नहीं करती. मैं कोशिश कर रही हूँ. मेरे लिए मेडिटेशन बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ. Now I am happy. I am to overcome it already because I know communication is the key to survival to any situation. Yes, Shaima, communication is the best solution for any bloody problem in this world. You never know, किसी से बात करते करते उनकी एडवाइस की भी जरूरत ना पड़े, किसी से बात करते करते आपको खुद ही रियलाइज कि एक सेकेंड, आई थिंक आई कैन डू दिस, यू नो. तो बात करते करते आपको खुद ही रियलाइज होगा कि यार मैं ये कर सकती हूँ, तो आपको किसी की एडवाइस की भी जरूरत नहीं होगी. सो आई थिंक कम्युनिकेशन कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. एंड गाइज, आई एम ट्राइंग दिस थिंग ऑफ लेटिंग गो. मेरे लिए लेटिंग गो बहुत मुश्किल है. I cannot let go of things, people, situations, memories. I cannot let go. पर मैं कोशिश कर रही हूँ. I'm taking one day at a time. I am learning. Eventually, I know I will get there. I know I can let go of things. I am trying. I still haven't done it. I am trying, and I will do it.
Yes, appreciating really helps. Okay, but it's the need for appreciation is what knocks people off too. The need to understand that you need to do it, and yes, of course. हाँ, ये एक और चीज है कि आप किसी को किसी चीज की आदत नहीं लगा सकते. तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना और लोग आपको कितना ही हेल्प कर लेंगे, अगर आप अपने आप की मदद नहीं कर सकते तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. तो ये चीज आपको भी समझना बहुत बहुत जरूरी है कि एप्रिसिएशन से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी. ये समझना आपको भी बहुत जरूरी है कि सामने वाला आपको हेल्प तो कर रहा है, लेकिन जब अपने आप को हेल्प नहीं करोगे तो ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी. तो आपको भी उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा और वो चाह होनी चाहिए आप में कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, चाहे कुछ हो जाए, मैं इस प्रॉब्लम से निकलना चाहती हूँ. तो आप निकल पाओगे, क्योंकि कोई आपकी कितनी भी मदद कर ले, आप किसी से कितना भी बात कर लो, अगर आप खुद की मदद नहीं करोगे, अगर आपकी खुद की चाह नहीं है उस चीज से निकलने की, आप नहीं निकल पाओगे. और मैं ये खुद का एग्जाम्पल आप लोग को दे रही हूँ कि मैं खुद वैसी, मतलब मैं खुद पता है काफी लोगों को ना अलग मजा आता है, अलग किक मिलती है अपसेट होने में, सैड होने में, रोने में, एक अलग मजा आता है लोगों को. मुझे भी आता था ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे उतनी अटेंशन मिलती थी. पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं आई एम नॉट ग्रोइंग फ्रॉम आई एम नॉट ग्रोइंग एट ऑल. दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है, कहाँ की कहाँ निकल गई है. लोग इतना काम कर रहे हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, इतने बड़े गैलेक्सी में हम इतना सा पार्ट भी नहीं है, और हम एक चीज को बैठ के रो रहे हैं, एक चीज को अकड़ के बैठे हुए हैं. तो ये जब तक आप खुद नहीं समझेंगे ना तो ये नहीं हो पाएगा गाइस. आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई, अगर आप अपनी खुद की मदद नहीं करोगे कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा. अपने आप को इतना नीचे गिराओ ही मत, अपने आप को इतना कमजोर समझो ही मत कि कोई आपको आके सुना कर जाए, कोई आपको ये बोले कि सुन मैं बताता हूं तुझे क्या करना चाहिए. नहीं, ऐसी नौबत आने ही मत दीजिए किसी को. अब ये मैंने गलती की थी, मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में कोई भी गलती करे कि अपने आप का कंट्रोल आप किसी और के हाथ में दे. कभी मत करना, कभी भी नहीं. Nobody in this world can control you. Nobody in this world can tell you what to do. It's you. You need to know what, you need to get your shit together. You need to do what you have to do. And if you can't after then, that is when you seek help. So guys, please. I cannot let go of things. Please advise me, Dee. I don't have any elder sister. I consider you as my elder sister. Sweetie, I'm always there for you. I am always going to be there for you, no matter what. I can talk to you about your problems, but that is maximum I can do. अगर उस चीज़ से निकलना है तो वो आपको निकलना है. मैं खाना बना सकती हूँ, खाना समेट सकती हूँ, परोस सकती हूँ, आपके मुंह तक ला सकती हूँ, आपको खिला भी सकती हूँ, लेकिन चबाना तो आपको ही है. When you went to talk someone or doing anything, just meditate for yep पूजा, thanks. हाँ, काफी कंफर्ट, लोग अपने ना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वही रोना उनको अच्छा लगता है वो चीज, पर उस चीज से हमें निकलना है गाइस. रोते हुए इंसान किसी को पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं. जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा अपसेट है, वो आप उस इंसान के पास जाके उसे हाय बोलना प्रेफर करोगे या somebody who has a very bright smile? Okay, anyway, so you are in a bus and there is one person who is smiling, who's happy, who's bubbly. Your attention will catch that person's that person would catch your attention. No, you would catch, yeah, that person's what am I saying? Let me frame the sentence. That person will catch your attention, correct? ना कि जो साइड में कोई ऐसा बैठा हुआ होगा, वो है ना. तो खुश मिजाज लोग सबको पसंद है, तो खुश रहा कीजिए. Shit, sorry.
यस गाइस, वी डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम समबडी, बट अप्रिशिएट अगर आप लोगों को करोगे ना तो उन्हें एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है. बस उस चीज़ की आदत मत लगा लो, बिकॉज हर कोई देखो दुनिया में आपको सारे लोग अच्छे तो नहीं मिल सकते. जैसे आपने हमारे लाइफ पे देखा कि इतनी सीरियस बात, इतनी सीरियस इंसिडेंट, इतना सीरियस इंसिडेंट कल हुआ है, लेकिन और मैं जब उसके बारे में बात कर रही हूँ तो लोग हंस रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं. तो आपको आप कुछ भी हो जाए, आपको अच्छे लोग हमेशा नहीं मिलेंगे. तो ये बात अगर आप समझ लो ना, सो आई थिंक मुझे लगता है 50% काम आपका होता है, 50% आपके आसपास के लोगों का होता है. 50% आपका काम ये है कि अगर आप पहले लोगों को परखें, और अगर नहीं परख पाते तो कोई बात नहीं. जब आपको रेड फ्लैग्स मिलने शुरू हो जाते हैं आप तभी स्टॉप कीजिए प्लीज़. आगे बहुत तकलीफ होगी, बहुत 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 तकलीफ होगी, है ना. Unbelievable. You guys can contact me on my DM. I read all my DMs. All my fans know that I read my DMs and I reply to them. So guys, if you need anything, I am there. I am a single child. I have always treated you as my elder sister. I told you this before. Lots of love, Pooja. Even I am a single child. और सिंगल चाइल्ड को जितना प्यार मिलता है ना. सो गाइज, एनीवे, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू ऑल. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो, आप शेयर कीजिए, और हो सके तो आप जितना अपने आप में सॉल्व करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, लोगों कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप उस चीज से निकलेंगे, आप सक्सेसफुल होते जाएंगे, तो कोई ये नहीं बोलेगा अरे ये तो पहले डिप्रेस बैठा रहता था, यार ये तो पहले अपसेट होती थी, पता है इसके स्टेटस कैसे होते थे फेसबुक पे. कोई ये नहीं सोचता है ना. अगर कोई सोचता भी है तो वो भाड़ में जाए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना. ठीक है, बस अपना ध्यान रखो एंड खुश रहिए. अपना ध्यान रखिए प्लीज. कोई भी मुश्किल है सॉल्व हो जाएगी, है ना. जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना. बस अपना ध्यान रखिए, और लोगों को ट्रोल मत कीजिए. और अगर ट्रोल फिर भी लोग कर रहे हैं तो उन पर ध्यान मत दीजिए. ये नोट टू माई सेल्फ. मैं भी ध्यान नहीं दूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं नहीं ध्यान दूं. एंड ऑल्सो आई एम कमिंग अप विथ माई फिल्टर, जो मैं ये वीडियो के बाद डालने वाली हूँ. सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो नहीं, लाइक शेयर ट्राई, धमाल मचा दो उसके साथ. ठीक है, ये थोड़ी सी खुशी मैं आप सबको देना चाहती हूँ. सो मेरी तरफ से एक छोटी सी खुशी आप लोग के लिए आ रही है. ओके, खूब सारा प्यार. लास्ट फ्यू कमेंट्स आई एम जस्ट गोना रीड. I really love you. I am alone without my parents for the first time. Seriously, it's like learning many things, but मुश्किल है without any loved ones. Oh, Hema, are you also without your parents, darling? So am I. You don't worry. You take care of yourself. I know you have a lot of people to talk to. And I'm sure they're going to be there for you. Don't worry. Speech नहीं दे रही थी मैं. I love you, Mama. My Mama is also here. I love you so much. Fans from Andhra Pradesh. All my love to all my fans and my audience from Andhra Pradesh. Thank you guys. Take my name, Didi. Shikha, lots of love, baby. Bunny, thank you so much, honey. Thank you so much. You are an amazing actor. Thank you. Thank you so much, guys. I was angry. Soul writer, but I'm fine now. Connect to Bollywood star. Hello. Thank you so much. Payal, thank you. Pankaj, hi. Thank you. Guys, thank you so much for a wonderful, wonderful live. Okay, one last message. Anup, if you are stuck in something and not able to get out of it, darling, first you decide, do you want to come out of it? And if the day you decide that you want to come out of it, you
will have so many options. जैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको क्या क्या करना पसंद है. You can start watching movies. And I only watch comedy movies. I can't watch romance right now because I am not in that state of mind. I do not want to watch romance, so I only watch comedy films. Thriller I am really scared of, and horror तो भूल ही जाओ, मतलब भूल ही जाओ. So comedy is the only genre that I watch, and that makes me happy, that makes me laugh. That's what I do. I listen to calm music. I do Hanuman Chalisa. Mom is here, so I do Hanuman Chalisa. And yeah, अगर आप डिसाइड कर लो कि आप अपनी पूरी स्टेट से निकलना चाहते हो, पहले वो डिसाइड करो कि निकलना चाहते हो कि नहीं. अगर निकलना चाहते हो तो 1000 ऑप्शंस आपके पास होंगे. डोंट वरी, बात करने के लिए लोग नहीं है, स्टेटस पर डाल दो. लोगों की जरूरत ही नहीं अपने को, स्टेटस पर डाल दो. ठीक है, ठीक है. मैं एक्ट कर लूंगी हॉरर में, पर देखूंगी नहीं. Yeah, I look very pink today. Yes, I will take a nice nap. So finally guys, मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं. थैंक यू सो मच मेरे लाइफ पे आने के लिए. थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें सुनने के लिए. अपना ध्यान रखिए प्लीज़. अपनी सैनिटी को हिलने मत दीजिए. कोई भी प्रॉब्लम है, आई नो आप सॉल्व कर सकते हैं. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में जो सॉल्व नहीं हो सकती. अगर आपको फिर भी तकलीफ हो रही है तो आप अपने से नीचे से लोगों को देखिए कि आपके पास कितना कुछ है. आप ब्लेस्ड फील करेंगे. और अगर आप और लो फील कर रहे हैं तो आप अपने से ऊपर के लोगों को देखिए कि यार उन्होंने वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, उन्होंने इतनी उम्र में कितना कुछ अचीव कर लिया है और मैं अब तक यही हूँ. नो, आई हैव टू डू इट. And then you go for it, okay? Any problem, talk. If you don't want to talk, put it anywhere on social media. There'll be 1000 people जिसमें से एक इंसान तो होगा जो बोलेगा भाई तू ठीक है. I think that should be enough. Appreciate people, love them, stay humble as much as you can. Get out of horrible, toxic relationships. You don't need such people in your life. Please choose people with vibe. If they are nice to you for a year, 2 years, and then they become bad, leave right away. You don't have to be with them. You'll find much better people who can handle your sanity and your nakras and your behavior, because there's love. Okay, if people leave, you don't need to worry about it. You're doing fine, you're healthy. You will find other people if you have the charm, and I'm sure you do. Okay, so guys, spread happiness as much as you can. बहुत हो गई सैड बातें. अपना ध्यान रखो, खुश रहो. ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं जाने के नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे पता है. अब मैं जा रही हूँ. खूब सारा प्यार. इसके बाद फिल्टर आने वाला है गाइस. उसको क्या करना है? शेयर, लाइक, ट्राई. नो, ट्राई, लाइक, शेयर. ओके, नो ट्रोलिंग. ओके, और अगर मसाला चाहिए तो क्या करो? जो चीजें, बुरी चीजें आप यहाँ कमेंट्स पे लिखते हो, वो बुरी चीजें आप अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को बोलो. मसाला उधर ही मिल जाएगा. ओके, lots of love guys. Take care. Don't keep grudges. Forgive people. Not to me. Anyway, take care.